नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं डॉक्टर राहुल बाली। मैंने एक न्यूज़ में पढ़ा है कि रामभद्राचार्य जी ने बोला है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को संस्कृत नहीं आता था, इसीलिए उन्होंने मनुस्मृति जला दी। ये बिल्कुल गलत है और मुझे लगता है बिल्कुल बेतुका ये बयान है और इनको इसके ऊपर माफ़ी मांगनी चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिसंबर 25, 1927 को मनुस्मृति इसलिए जलाई कि उनका मानना था कि मनुस्मृति इज़ नॉट ए रिलीजियस टेक्स्ट बुक बट इट इज़ ए सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी, क्रूरलिटी एंड इनजस्टिस। इसलिए बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया और सब ग्रंथों का अध्ययन करने में, जो कि बहुत सारा लिटरेचर संस्कृत और पाली में था, उन्होंने 1956 के अंदर बुद्ध धर्म को अपनाया और लाखों अनुयायियों को बुद्ध धर्म अपनाने के लिए अपने साथ लिया और आज बुद्ध धर्म जो है विश्व में फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। रामभद्राचार्य को मैं पूछना चाहता हूँ, क्या उनको इकोनॉमिक्स आती है? क्या उनको लॉ आता है जो बाबा साहब को आता था, जिसकी वजह से बाबा साहब ने इस देश का संविधान बनाया और हमें आज जीने का हक दिया है। रामभद्राचार्य जी, मुझे लगता है कि उनके जुबान में कुछ डाला जाता है ताकि वो कुछ समय के साथ सुर्खियों में रहें। अब मैं बात करता हूँ कि बाबा साहब ने इस देश को क्या दिया, जिसकी वजह से आज हम ये फ़ख्र से कह सकते हैं, सिर्फ SC ST OBC नहीं बल्कि हिंदूज भी फ़ख्र से कह सकते हैं कि बाबा साहब ने जो संविधान दिया उससे हमारी जो इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है और उसमें इजाफा हुआ है। बाबा साहब ने कहा कि मैं तथागत गौतम बुद्ध से ये सीखा है, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। आज पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर कोई देश भी चल रहा है, कोई संविधान के अंदर काम कर रहा है, तो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की वजह से ही वो देश चल रहे हैं। हमारा भारत देश मनुस्मृति से नहीं चल रहा है, ये इसलिए चल रहा है कि लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की वजह से आज जो है हम जो है बिखरे हुए डाइवर्स जो कम्युनिटीज़ हैं वो आप एकजुट होके भारत देश की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। रामभद्राचार्य जी, मुझे लगता है कि वे आप जो हैं बिना किसी चीज़ को समझे, बिना किसी चीज़ को सुने, क्योंकि पढ़ना तो शायद आपके लिए अभी मुमकिन नहीं है, जिसकी वजह से आप जो बेतुके बयान देते हैं जिससे कि बाबा साहब की छवि को नुकसान पहुंचता है। लेकिन ये आप मत सोचिए कि उनके अनुयायी चुप बैठेंगे, वो अनुयायी आपको पूरा जवाब देंगे और तर्क के साथ जवाब देंगे। हम आपसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते हैं, आप साधु हो, आप गुरु होंगे, सब कुछ होंगे, लेकिन हम आपसे तर्क से बात करना चाहेंगे। जो तर्क से अगर आपको समझ आए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ आए तब भी बहुत अच्छी बात है। आपको पता होगा रामभद्राचार्य जी कि इस वर्ल्ड के अंदर अगर साइंटिस्ट पैदा हुए हैं तो मनुस्मृति की वजह से नहीं है। आज भारत ने एक भी न्यूटन पैदा नहीं किया, आज भारत ने एक भी गलीलियो पैदा नहीं किया, आज भारत ने एक भी थॉमस एडिसन ने किया। थॉमस एडिसन वो साइंटिस्ट हुए जिन्होंने लाइट बल्ब का इनोवेशन किया, जिसकी रोशनी के अंदर बैठ के आप जो हैं ऐसे बयानबाजी करते हैं। ये मनुस्मृति की देन नहीं है, ये साइंस की देन है, साइंस की देन है। और हमारा देश आज इसलिए पिछड़ गया चाइना से, अमेरिका से, रशिया से, हैं, इसलिए पिछड़ गया कि हमने हमेशा ही मनुस्मृति का साथ दिया और उसको उजागर करने की कोशिश की और लोगों के ऊपर थोपने की कोशिश की। लेकिन आपको मैं ये बताता चलूं कि आज जो पढ़ा लिखा हिंदू है वो भी ये समझ चुका है कि बाबा साहब के संविधान ने उनको इतने हक दिए हैं जिसकी वजह से आज वो अपना जीवन जो है आराम से जी रहे हैं। हिंदू कोड बिल के अंदर बाबा साहब ने हिंदू वुमेन्स को इतना हक दिया है कि वो अपना उनको राइट टू डिवोर्स दिया है, राइट टू ओन प्रॉपर्टी दिया है। नहीं तो आपकी मनुस्मृति ने तो उन बेचारों को कुछ भी नहीं दिया। वो तो इतने लाचार थे कि
कोई भी आदमी उनको धक्के से निकाल के बाहर कर देता था, कोई भी उसको प्रॉपर्टी नहीं देता था, वो अपना जीवन अपने हक से नहीं जी सकती थी। ये बाबा साहब की देन है कि जो उन्होंने हिंदू कोड बिल के अंदर इन सब औरतों को हक दिया, जिसकी वजह से आज वो औरतें फ़ख्र से कह सकती हैं कि वो इंडिपेंडेंट हैं, वो अपना प्रोफेशन इंडिपेंडेंटली चुन सकती हैं। अगर उनके ऊपर कोई मुसीबत आती है तो अपना वो डिवोर्स लेके भी जो है अपना जीवन दोबारा से शुरू कर सकती हैं, जो कि पहले नहीं था। अब मैं आता हूँ आपके इस बयान के ऊपर, जो आप कह रहे हैं कि संस्कृत नहीं आता था इसलिए जला दिया गया, जो मनुस्मृति है। आपको पता होना चाहिए कि भारत अब जो है पूरे ग्लोबल इंडिया में फैल चुका है और पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। और आज जब हमारे हिंदू प्रोफेसर बाहर जाते हैं तो बाबा साहब के संविधान की ही बात करते हैं, वो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी ही की बात करते हैं बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस के अंदर। वो कभी मनुस्मृति की बात नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर मनुस्मृति की बात करेंगे, जो दकियानूसी एक टेक्स्ट है जिसकी वजह से आज जो है दलित जो है सदियों से पिछड़ा हुआ है, सदियों से उनके साथ इंटचेबिलिटी, डिस्क्रिमिनेशन चल रही है और आज जो दलित है उसकी वजह से सफ़र कर रहा है। आपको ये जानना बहुत खुशी होगी कि मोहन भागवत जी जो आरएसएस के चीफ हैं, उन्होंने कहा है कि अगर मनुस्मृति के अंदर कहीं भी अनटचेबिलिटी और डिस्क्रिमिनेशन का वर्णन है तो उसको हम नहीं मानते हैं और रिलीजियस गुरु को आगे आके इसको नियम जो है लिखना चाहिए, इस चीज़ को हटा देना चाहिए। मुझे लगता है रामभद्राचार्य जी आप मोहन भागवत जी के ऊपर नहीं हैं, आप आरएसएस के ऊपर नहीं हैं, तो इसलिए आपको विनती की जाती है कि अगर आपने कोई बयानबाजी करनी है तो आप जो है पहले उसको किसी से पढ़वा लीजिए, कानों तक अपने पहुंचा लीजिए, ताकि किसी के धर्म गुरु के ऊपर, किसी के ऊपर कोई ऐसी लक्षण ना लगाएं जिससे क्या वो कम्युनिटी के अंदर रोष पैदा हो। हम आपके बयान का खंडन करते हैं और हम चाहते हैं कि आप इसके ऊपर माफ़ी मांगे और पूरे देश को बताएं कि ये मेरे से गलती हो गई है और मैं आगे से इस बात को नहीं करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।